तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम छंद को लेकर के आए हैं। इस छंद का सामान्य परिचय हमने देख लिया था, जिसके अंदर हमने उनके पारिभाषिक शब्द कौन कौन से थे, लघु और गुरु किस तरीके से पहचाने जा सकते हैं, कितने गण होते हैं, और छंद को वेदांग माना जाता है, जिसके अंदर वेद पुरुष की एक कल्पना करके छंद को पैर कहा गया है। और ऐसे बहुत सारे विषयों को हमने देखा था। तो जिसने सामान्य परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो वह सामान्य परिचय की वीडियो देख ले, क्योंकि आने वाला जो छंद प्रकरण है तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज एक आसान सा छंद जिसके बारे में आप सब जानते हो, उसमें से आज हम अनुष्टुप छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुष्टुप छंद इसके अंदर 8 अक्षर होते हैं एक पाद में। तो टोटल लगाते अगर हम हैं तो इसके अंदर 32 अक्षर होते हैं। आपने देखा था वैदिक छंद के अंदर भी एक अनुष्टुप आता था, गा उ अ, गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप। तो उसके अंदर भी 32 अक्षर थे। तो यह जो लौकिक अनुष्टुप छंद है, यह वैदिक अनुष्टुप छंद से ही निकला हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और इस अनुष्टुप छंद का ही एक नाम मिलता है श्लोक। तो पहले श्लोक केवल अनुष्टुप छंद को ही कहा जाता था। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि इस अनुष्टुप छंद के अंदर कितने अक्षर हैं टोटल, तो आप कहेंगे 32। एक पाद के अंदर कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे 8। तो चलिए इसके लक्षण पर बात करते हैं। और संस्कृत वाङ्मय के अंदर एक बड़ी खूबसूरती वाली बात जो है कि जो बात कहते हैं वह खुद पर भी अमल करते हैं। तो हमको केवल दूसरे व्यक्तियों का वैसा ही उपदेश करना चाहिए जो हम पर स्वयं लागू हो रहा है। तो जो लक्षण यहाँ पर अनुष्टुप छंद का कहा गया है, लक्षण के ऊपर भी इस अनुष्टुप छंद का लक्षण घटित होता है। कैसे? तो चलिए पहले इसके लक्षण को पढ़ते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आपको भी मेरे साथ दोहराना है और चलते फिरते इस लक्षण को दोहराते रहना है, तो यह आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो कहा कि भाई इस अनुष्टुप छंद के अंदर प्रत्येक पाद के अंदर 8 अक्षर हैं। उन 8 अक्षरों में लिखा है कि श्लोक के षष्ठम, श्लोक में जो छठे वाला अक्षर है वह गुरुर्जेयम, गुरु मानना चाहिए। अब गुरु कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि जिनके अंदर दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है, अ ई उ री ए आई ओ आओ, यह दीर्घ कहलाते हैं। अगर किसी ह्रस्व वर्ण के साथ अगर अनुस्वार आ जाए वह भी गुरु कहलाता है, विसर्ग आ जाए वह भी गुरु कहलाता है, संयोग से पहले वाला अक्षर है वह भी गुरु कहलाता है, और पाद के अंत में अगर ह्रस्व है, लघु है, उसको अगर दीर्घ मान करके काम चल रहा है तो उसको दीर्घ मान सकते हैं विकल्प से। तो श्लोक के षष्ठम गुरुर्जेयम, श्लोक में छठा अक्षर गुरु मानना चाहिए। तो अब इसके अंदर पहले तो हम 6 अक्षर गिनते हैं कि 6 अक्षर है या नहीं है। आधे अक्षर को नहीं गिनना है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। लो के 2 अक्षर, ये 3, ये 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8 अक्षर हैं। तो इनमें से छठा अक्षर कौन सा है? तो छठा अक्षर बनेगा 1 2 3 4 5 6, रू। अब रू जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे तो लघु है, परंतु आगे जेयम ऐसा लिखा हुआ है, गुरुर्जेयम। अब इसके अंदर र और उसके बाद ज प्लस य ऐसे, तो ये संयोग आ गया। संयोग से पहले वाला अक्षर क्या कहलाएगा? गुरु कहलाएगा। तो ये गुरु बन गया। यहाँ पर हमने गुरु का चिन्ह लगा रखा है। श्लोक के षष्ठम गुरुर्जेयम, छठा अक्षर जहां पर भी होगा चारों पादों में,
वह गुरु ही मिलेगा आपको। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके बाद आधा अक्षर यहाँ आ रहा है इसलिए इसको भी गुरु मान लिया गया। उसके बाद द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, इसमें हम अगर गणना करते हैं तो इसके अंदर भी यही अक्षर मिलेगा। एक आधे अक्षर को नहीं गिनना है, 2 3 4 5 6 यो, ये भी गुरु है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 म, उसके बाद आधा अक्षर है ना इसलिए इसको भी गुरु माना जाता है। तो पहला जो चरण है इस लक्षण का वह आपको पता चल गया कि श्लोक षष्ठम गुरुर्जेयम, छठा अक्षर हमेशा ही गुरु होगा। और सर्वत्र लघु पंचमम, श्लोक के षष्ठम गुरु जयम सर्वत्र, सर्वत्र यानी चारों पादों के अंदर, चारों चरणों के अंदर छठा अक्षर हमको गुरु जानना चाहिए। और सर्वत्र लघु पंचमम, और सब जगह पर ही पंचमम पांचवा अक्षर जो है वह लघु मानना चाहिए। तो छठा अक्षर ये बना था रु, पांचवे वाला है गु जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यह ह्रस्व है। यहाँ पर भी घु, ये भी पांचवा अक्षर बनेगा, 1 2 3 4 5, ये भी लघु है। यहाँ पर देखिए ये छठा था यो, पांचवे वाला है द, यह भी लघु है। तो सप्तमम दीर्घ, ये घ है, यह भी लघु है। तो अनुष्टुप छंद में छठा अक्षर जब भी मिलेगा वह गुरु मिलेगा, पांचवा अक्षर जब भी मिलेगा वह लघु मिलेगा। आपको इन दो अक्षरों का ध्यान रखना है, छठे का और पांचवे का। हर जगह पर छठा अक्षर गुरु और उससे पहले वाला लघु मिलेगा। उसके बाद क्या कहा कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, कि द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे पाद में। अब इसके 4 पाद हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और यह है चौथा। तो अब क्या कहा कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, कि सातवां जो वर्ण है वह द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे पाद के अंदर कैसा होगा, ह्रस्व होगा। तो ये पांचवा अक्षर बना था हमारा, छठा अक्षर बना था प जो गुरु था, उसके बाद ये वाला जो च है यह सातवां अक्षर है और कैसा है, लघु है। वही कहा द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम, सातवां वर्ण जो है दूसरे और चौथे पाद के अंदर ह्रस्व होगा। और उसके बाद क्या लिखा है, दीर्घम अन्ययोः, दीर्घम अन्ययोः, यानी पहला और तीसरा पाद जो बच गया है उसके अंदर सातवें वाला अक्षर जो है वह गुरु रहेगा, दीर्घ रहेगा। जैसे जे, यह भी गुरु है। और हरि, इसके बाद क्योंकि स और वा का संयोग है, आधा अक्षर है स, इसलिए इसको गुरु मान लिया गया। तो अब निष्कर्ष में अगर हम कह सकते हैं कि इस अनुष्टुप छंद के अंदर हम अगर ये कहें कि 5 6 7, इन 3 ही अक्षर को देखना है। ये पहला चरण है 5 6 7, ये दूसरा चरण लिखा मैंने 5 6 7, ये तीसरा चरण है 5 6 7, ये चौथा चरण है। तो जब हमने 4 चरणों की बात की, इन 4 चरणों में छठा अक्षर तो हमेशा ही आपको गुरु मिलेगा, पांचवे वाला मिलेगा लघु, ये तो आपके समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा कि दूसरा और चौथे पाद के अंदर ये मिलेगा आपको लघु, और आपको कुछ नहीं देखना, ये 5 6 7 का ही ध्यान रखना है। पहले और तीसरे पाद के अंदर सातवां अक्षर आपको गुरु मिलेगा। ये लिखा द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे पाद के अंदर जो सप्तम वर्ण है वह ह्रस्व होगा। दीर्घम अन्ययोः, पहले और तीसरे पाद के अंदर वह दीर्घ माना जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इस लक्षण को ध्यान रख लेना है। अनुष्टुप छंद को आपको पहचानने के लिए पहली बात है कि ये गिन लेनी है कि अगर इसके अंदर 8 अक्षर हैं तो 99% आपको अनुष्टुप छंद ही मिलेगा। एक और होता है विद्युन्माला छंद, उसके बारे में मैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर नहीं लगा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। विद्युन्माला, उसके अंदर क्या होता है, मोमो गोगो, विद्युन्माला। मोमो से मगण, मगण है ना, और मगण के अंदर सारे अक्षर बड़े होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, मगण 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 मगण, उसके बाद गोगो का मतलब है गुरु, गुरु। तो इसके अंदर 8 अक्षर हैं, 8 के 8 गुरु मिलेंगे। मोमो गो गो विद्युन्माला, मोमो गो गो विद्युन्माला, मोमो गो गो विद्युन्माला, मोमो गो गो विद्युन्माला। इस तरीके से यह चलता है, परंतु 8 अक्षर का हमारे पास अनुष्टुप लगा हुआ है, इस अनुष्टुप का आपको ध्यान में रखना है।
और अनुष्टुप के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार इस तरीके से। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अगर देखते हो तो आपको इस तरीके के उदाहरण मिल जाएंगे। अब इसको देखिए और इनको गाने के लिए उसी लय का आपको प्रयोग करना है। पहले जैसे हम लय का उच्चारण कर लेते हैं, श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। अब इसके अंदर आपको पहले छठा और पांचवा अक्षर देख लेना है। 1 2 3 4 5 6, पांचवा लघु है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, छठा गुरु है। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 यह भी गुरु है। ये ऐसे गलत हो गया इसमें, ये गुरु है, यहाँ पर ये लघु है। वैसे ही आराधनाय लोकस्य, लो यह भी गुरु है छठे वाला, और पांचवे वाला है वह लघु है। वैसे ही में यह भी गुरु है छठे वाला, 1 2 3 4 5 6 और 3 लघु वर्ण है। इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। तो एक निमेष केवल, 1 मिनट दीजिए बस। तो इस तरीके से आपको इनका ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या क्या बन रहा है जी। तो उसके बाद कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा पाद है, ये चौथा पाद है। दूसरे और चौथे पाद के अंदर सातवां अक्षर है वहां लघु मिलेगा, तो म और यहां पर य। संयोग से युक्त वर्ण को दीर्घ नहीं कहा जाएगा, संयुक्त वर्ण से पहले वाले को दीर्घ कहा जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे ही आराधना ये लोकस्य, अब यहाँ पर स्नेहम दयम च सौख्यम च को देखते हैं। पहले और तीसरे पाद में जो सातवां वर्ण है वह गुरु होता है, तो य यहाँ पर गुरु है और क यहाँ पर गुरु है। क्यों? क्योंकि आगे आधाक्षर आ गया स्य। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। यह उत्तर रामचरितम से लिया गया है, उत्तर रामचरितम से। और उत्तर रामचरितम के अंदर श्री राम जी कहते हैं लोगों की आराधना के लिए कि मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। और स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, मेरे को स्नेह दया सौख्य यहाँ तक कि अगर जानकी को भी छोड़ना पड़ा, किसके लिए? आराधना या लोकस्य, लोगों की आराधना के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, तो मुंचतो नास्ते में व्यथा, उसको छोड़ते हुए भी मेरे को दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह श्लोक पूछा जा सकता है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी के अंदर से एक को मार दिया गया था, तो उस टाइम उस निषाद के ऊपर इस श्लोक को लिखा था। और इसी को देख करके ही महर्षि वाल्मीकि को कहा गया था इस करुण रस को देख करके कि तू रामायण लिख ना। तो मां निषाद प्रतिष्ठान त्व मगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसके अंदर भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इसी तरीके से रचना मिलेगी। इसी तरीके से पांचवें, छठा और सातवें इन अक्षरों का आपको ध्यान रखना है। और इनका ध्यान रखने से आपको, है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो छंद के अंदर किसी भी प्रकार का संदेह आपको नहीं होगा। तो आज की कक्षा में हमने इस अनुष्टुप छंद को देखा। इस छंद के अंदर से आपको वैसे तो सभी विषय स्पष्ट हो गए होंगे। पहला विषय तो यही था कि यह अनुष्टुप छंद किस वैदिक छंद से लिया गया है, तो आप कहेंगे वैदिक अनुष्टुप छंद से। इसके अंदर 32 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण के अंदर 8 अक्षर होते हैं। और पांचवा और छठा, पांचवा वर्ण सब जगह पर आपको लघु मिलेगा, छठे वाला हर जगह पर आपको गुरु मिलेगा। उसके साथ ही पहले और तीसरे चरण में सातवें वाला वर्ण जो है वह गुरु होगा। दूसरे और चौथे पाद के अंदर वह आपको लघु देखने को मिलेगा, सातवां वर्ण। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। यह इतना विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। ओम।